तड़ फूल चढ़े रे चढ़े दूध की धारा रे मेरे माँ के बिहारी। चढ़े दूध की धारा रे मरा के बिहारी। चढ़े दूध की लगी आग आसमान में, आग लगी आसमान में। और क्या बरस रहा है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर। ऐसे अंगारे बरसने लगे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। अब जब ऐसे अंगारे बरसने लगे तो संसार के लोग जलने लगे। कोई को देखो तो कामी हो गया, कोई को देखो तो क्रोधी हो गया, कोई को देखो तो लोभी, कोई अहंकारी, कोई छल करता, कोई कपट करता, कोई द्वेष भावना करता है, कोई चोरी करता है, कोई डाके डालता है, कोई लोगों को लूट रहा है। ये अंगारे हैं। और जब ये अंगारे बरस रहे थे ना तो संसार के लोग सब जलने लगे। और जब संसार के लोग जलने लगे तो इनको कैसे बचाया जाए? काम, क्रोध, मद, लोभ से कैसे बचेंगे लोग? चोरी डाके से कैसे बचेंगे लोग? तो इसके बचाने के लिए अगर ना होते सतगुरु तो जल मरता संसार। ये तो सतगुरु ने आकर के हमारी कृपा करी, ये तो संतों ने आकर के हम लोगों को बचा लिया, ये तो ब्राह्मणों ने हमको बचा लिया। नहीं तो आज हम समाप्त हो जाते। क्योंकि कहा गया है कि 4 वेद का निर्माण किया, 6 शास्त्र बनाए, 18 पुराण बने, ये तीर्थों का निर्माण किया, ये मंदिरों का निर्माण किया, ये भागवत कथा, ये राम कथा, ये शिव कथा, ये संतों की मंडली, ये ब्राह्मणों की मंडली, ये किसने किया है? ये संतों ने, ब्राह्मणों ने संविधान बनाया है कि जब इस विधि में मनुष्य जाएगा तो दुख नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं तो टकराएगा, कभी मंदिर में टकराएगा, कभी तीर्थों में टकराएगा, कभी कथाओं में जाएगा। इसलिए तो इतनी व्यवस्था बनाई है। मान लिया जाए कि 365 किलोमीटर रोड है। कितनी रोड है? 365 किलोमीटर। और बिल्कुल नई रोड बनी है, हाईवे रोड बनी है, 4 लेन बनी है। गाड़ी को रख दो तो ऐसा लगे पानी कब निकल गया पता नहीं लगे, ऐसी रोड बनी है। और 365 किलोमीटर रोड पर मनुष्य कितनी तेज गति से गाड़ी चलाता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। अभी यह हाईवे बनी, इसमें स्पीड से गाड़ी आए, अगर आपको नहीं भैया धीरे चला रहे, धीरे चला, तो कौन सुनेगा? अभी खड़े हो जा, गाड़ी धीरे चला, ट्रक धीरे चला, कोई सुनने वाला नहीं। इतनी तेज गति है ना उसकी, 80, 90, 100, 110, 120 इतनी स्पीड से आ रहा है, उसको कुछ पता नहीं। और गलती से अगर कोई सामने आ जाए तो चकनाचूर कर दे। कोई गाड़ी सामने से खड़ी कर दी ना, आ गई सामने से टकरा जाए तो चकनाचूर हो जाए। हर मंदिर के पास में, हर स्कूल के पास में कौन कहेगा भाई धीरे चला रहे हैं, छोरा छोरी है, स्कूल रोक? कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ मंदिर है, यहाँ रोक रहे, धीरे चला। यहाँ कथा हो रही, पब्लिक ज्यादा, भी धीरे चला, कोई सुनने वाला नहीं। चर्चा चली भैया तुमने रोड तो बना दी 365 किलोमीटर, और 365 किलोमीटर रोड बड़ी अच्छी बनी है, परंतु ये वाहन धीरे कैसे चलेंगे? इनको रोकने वाला कौन है? प्रशासन भी कितने लोग खड़े करे? हर चौराहे पे पुलिस थोड़ी खड़ी कर सकती है। हर गांव में, हर मंदिर में, हर मोड़ में कितने लोग खड़े करेंगे? और तुमने खड़े भी कर दिए तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई गाड़ी धीरे चलाने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या बताया है कि आज बुद्धिजीवी लोग बैठे, ज्ञानी लोग बैठे, भाई गाड़ी भी धीरे चलना चाहिए, रोड भी अच्छी रहे। इसके लिए क्या करना है? तो दिमाग लगाया कि गति अवरोधक का निर्माण कर दिया जाए। तो 365 किलोमीटर रोड पे 450 गति अवरोध बनाए। कितने? 450। रोड कितनी है? 365 किलोमीटर है। और गति अवरोध कितने बनाए? 450 से भी ज्यादा। गाड़ी वाला दूर से आएगा, दूर से डेबर देखेगा, कलर देख लेगा, ब्रेक लगाएगा, चौथे गियर में, तीसरे गियर में, दूसरे में लाएगा, फर्स्ट में धीरे से निकालेगा, फिर बढ़ा लेगा। तो ना रोकने की जरूरत, ना समझाने की जरूरत। गति अवरोध देखा और देख करके रुक गया। अब 365 किलोमीटर रोड कौन सी है? 365 किलोमीटर रोड का जो वर्णन बताया है ना, वो 365 साल भर में जो दिन होते हैं, ये 365 दिन है।
और इन 365 दिन में मनुष्य रोज कितना झूठ बोलता है, कितनी चोरी करता है, कितने डाके डालता है, कितना छल करता है, कितना कपट करता है। कोई कामी, कोई क्रोधी, कोई लोभ करता है, कोई लालच करता है। तो इतना बड़ा संसार सबको तो नहीं कह सकते भैया कि वो लोभ मत कर रहे, लालच मत कर रहे, झगड़ा मत कर रहे, अलग अलग जाके तो समझा नहीं सकते। तो संतों ने कहा भैया 365 किलोमीटर रोड पे 450 गति अवरोध बना दो। एक साल में 450 त्योहार आते हैं। कभी फुर्सत मिलो तो जोड़ लगाना, चैत महीने से चालू करना, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादव, कौन कौन से त्योहार आते हैं, कितने गति अवरोध है कि मनुष्य पाप नहीं करे। यज्ञशाला बनी तो वैसे भी हवन बना करके, जमीन पे लकड़ी लगा करके भी हवन कर सकते हो, उसका भी फल मिलता है। परंतु ऐसा नहीं 16 खंबे गाड़ो रे, 16 खंबा गाड़िया, फिर डांडी बांधो, फिर बांस बांधो, उस पे टांटे लगाओ, फिर उसको सजाओ, 5 कुंड बना दिए, 7 वेदी बना दी, जो बैठाया यजमानों को धोती पहन के आन, सापा पहन के आन, तिलक लगाया, गठबंधन करा, जब तक 1 घंटा होगा। गणपति की पूजा करे तो 1 घंटा, गणेश जी की पूजन के बाद भैया 16 मातृका की पूजा करो, 64 योगिनी, रुद्र कलश, नवग्रह आदि का पूजन करो। मंडलों के पूजन में 1-1.5 घंटा लग गया। फिर मंडप का पूजन करो, फिर चक्कर लगाए, ऋग्वेद का पूजन करो, इस द्वार का, यजुर्वेद का, सामवेद का परिक्रमा लगाई, 1 घंटा फिर निकल गया। पूजा करते करते 12 बज गए। जजमान ने क्या, गुरुजी सुबह 8 बजे का बैठाया, अब तो भूख लगी नहीं, फरियाल हरियाल तो करने दो। तुम तो मंत्र बोले जी रहे, तुम्हारी तो आदत है, हमारे तो छोड़ो। तो 12 बजे यज्ञ का ब्रेक करा और 12 बजे यज्ञ को रोका, 1-आधे घंटे फरियाल करा उन्होंने, 1 बजे फिर के लिए घंटे बजा दी, चलो सभी जोड़ा जजमान यज्ञ में पधारे। फिर जोड़े वाले बेचारे कोई टोपी न, कोई सापान, कोई धोती न लेकर फटाफट आए। फिर हवन चालू करा, 5 बज गए। भाई वैसे भी भगवान मिल सकते थे, इतनी पूजा नहीं भी करते, आत्मा से परमात्मा को पुकारते तो भगवान मिल जाते हैं, परंतु ये धर्म से जोड़ा है। 2 घंटे 4 घंटे आप धर्म में बैठो तो पाप नहीं होगा, पुण्य होगा। अभी आप भागवत कथा सुनने के लिए आए हो, 3 घंटे 4 घंटे यहाँ पर बैठते हो, बैठ करके कथा सुनते हो, और जब कथा होती है तो इतनी टाइम झूठ नहीं बोलते हो। जब तक कथा चलती है आप चोरी नहीं करते हो, डाके नहीं डालते हो, मन में भाव गलत नहीं आता जब तक कथा चलती है, जब तक छल नहीं होता है, जब तक कथा चलती कपट नहीं होता है, द्वेष भावना नहीं होती है, बस आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। तो ये क्या है, भागवत 7 दिन का गति अवरोध। 7 दिन तक मनुष्य धर्म के पास में बैठा तो धर्म बढ़ा, 7 दिन यज्ञ में बैठा तो धर्म बढ़ा, यज्ञ की पूजा करी तो धर्म बढ़ा। आज क्या है साहब कि आज तो पड़वा है, तो गुड़ी पड़वा आ गई, महाराज बस पूछे, महाराज बा कहिए कि या तो भैया चेत की पड़वा है, नयो साल चालू हो गयो, कि फिर एक पुरण पोड़ी बनाओ, कलश रखो, पूजा करो, हवन करो। आज रामदेव जी की बीज, भाई बीज आ गई, कल हरताली तीज, कजली तीज, गणगौर तीज, गणेश चौथ, ऋषि पंचमी, नाग पंचमी, हल छठ, उपछठ, सप्तमी, संतान सप्तमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दुर्गा नवमी। कल कहिए कल तो दशहरा के, कल भी पूजा करनी पड़ेगी, कहाँ करनी पड़ेगी। फिर दशहरा का दिन फिर लिपा पोती करी, फिर पूजा पाठ करी। अब ये कही आज तो काल तो अच्छी 11 सही से, सोमवार का दिन दशहरा होगी, सोमवार अलग करियो, 11 अलग, फिर दिन भर 11 में आलू ढूंढो, साबूदाना ढूंढो, शाम हो गई, भोजन नहीं करा, फिर 12 द्वादशी आ गई, फिर धनतेरस आ गई, रूप चौदस, बैकुंठ चौदस, अनंत चौदस और अमावस पूर्णिमा। 15 दिन इस पक्ष के, 15 दिन इस पक्ष में, मतलब पूरा महीना त्योहार हो गया। हमारे साधुओं ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे गुरुओं ने मनुष्य गलत रास्ते पे नहीं जाए, इसलिए 450 त्योहार बनाए कि मनुष्य धर्म से जुड़े। आज कहिए कि आज तो रामनवमी 12 बजे आरती उतरेगी, बेटा आज कहीं खानो पीनो नहीं, थारे उपास करना पड़ेगा, मंदिर में जाजे, पंजेरी की प्रसाद बटेगी, महाराज बा का तो
तो कैसे भी बिगड़ी हुई औलाद रहेगी कि रामनवमी है रे, आज तो छोड़ दो रे अपन खाना पीना, तो रामनवमी के दिन खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, नहाएगा धोएगा और मंदिर में जाएगा, प्रसाद लेगा। बेटा आज तो जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का दिन पूरा दिन पूरी रात 12 बजे तक रहेगा, नाचेगा कूदेगा, परंतु गलत काम नहीं करेगा। 50,000 रुपए महीना भी कमाता होगा, 1 लाख रुपए महीना भी कमाता होगा, और माँ ने कह दिया बेटा आज अपनी तो माता पूजाएगी रे पंचमी, कोई ने कहा सप्तमी, कोई ने कहा नवमी, तो वो कितनी भी जल्दी में होएगा। 1 लाख रुपए महीना भी कमाता होगा, काका जी ने की, बेटा माँ देवी की पूजा करना, भले कमा तो कमा, आज छोड़ दे एकदम, कितना पैसा कट जाएगा थारा देखा। तो कुल की देवी का पूजन करने के लिए एक दिन रुका, 24 घंटे रुका, तो काय से जुड़ा? धर्म से जुड़ा। ये क्या आया? गति अवरोध। रामनवमी गति अवरोध, जन्माष्टमी गति अवरोध। आज तो मंगलवार है, चोला चढ़ाएंगे हनुमान जी को, तो मंगलवार के दिन उपास करा, हनुमान मंदिर में गया तो एक दिन हनुमान जी से जुड़ा, बुधवार गणेश जी से जुड़ा, गुरुवार गुरु जी से जुड़ा, शुक्रवार माता जी का पूजन किया, शनिवार को फिर हनुमान जी के मंदिर में गया, शनिवार का व्रत किया, दितवार, पूरा साल भजन में निकल गया। 365 दिन में कितना भी गलत काम करने वाला होगा, सुबह नहीं तो शाम को उसको धर्म से जुड़ना पड़ेगा। भागवत कथा और इन दादा ने फोन लगाया, अनुप सादा ने, क्या तुम्हारे आनोज पड़ेगा? बोले कैसे भी कही हो। तुमने क्यों रे वहाँ बुलाया रे? अब आज तो मैंने खाई पी लियो थोड़ा सा जरा, तो आज तो नहीं जाऊंगा, पर वहाँ जाना पड़ेगा, उनका दरबार का नाराज हो जाएगा। कल नहीं धोए के ना अपन चलाएंगे वहाँ, दिन भर वहाँ कथा सुना। तो कितना भी पापी होगा, शराबी होगा, एक दिन शराब नहीं पिएगा, आकर के कथा में समेटेगा। ये भागवत, ये रामायण, ये गीता, ये जो है आज 365 दिन में आज 450 जो है त्योहार का निर्माण किया है। और 450 त्योहार में जो है परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज मनुष्य धर्म से जुड़ा है। धर्मो रक्षो रक्षिताः, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और जिन्हें 11 नहीं मानी, जिन्हें पूनम नहीं मानी, जिन्हें कुल की देवी को नहीं माना, जिसने भागवत को नहीं माना, फिर उनके घर भी जाके देख लो तुम। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं 11 के दिन भी शराब पीते। बहुत सारे घर माताएं हमको कभी कभी कहती कि महाराज बा कहीं बताओ, आज तो 11 से ना, आज नहीं पी के भी आया, जकड़ा कहीं लेके आया, देखो तो बहुत पाप हमारा घर में, गुरु जी रक्षा करो। अब जिसकी बुद्धि विकृत हो गई, जिसका मन ही पाप में लग गया है, फिर उसको 450 गति अवरोध भी नहीं रोक सकते। फिर एक दिन तो गति अवरोध खुदा देगा, तो फिर हमेशा के लिए बहुत सागर से। जो गतिरोध देख करके रुक गया, उसका जीवन धन्य हो गया, उसकी गाड़ी भी नहीं टूटी, ना हाथ में लगी ना पांव में लगी, धीरे से निकाल ली। और जिसने गति अवरोध को नहीं माना और स्प्रिट में गतिरोध खुदा दिया, तो फिर तो गाड़ी खंती में गई, बौड़िया में टकराई गई, ट्रक में टकराई गई, पता लगे कही हो क्या तो गया के दम नहीं। जौरे छोरा लक्कड़ ने कंडालो ट्राली ली जो हुयो कही, एक बार 2:30 बजे तक ले आएगा, पोस्टमार्टम हो जाए के हुयो कही तो अरे के खूब पी रखी हो, इतनी पीनी चाहिए। गति अवरोध नहीं दिखा, गति अवरोध खुदा करके गाड़ी अंदर डाल दी। समझाने का मतलब ये कि 365 किलोमीटर रोड मतलब 365 दिन, और 365 दिन में हमारे महात्माओं ने हमारे धर्म में, हमारी पंचांग में 450 त्योहार बनाए कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा धर्म से जुड़े, धर्म की रक्षा करे। इसलिए तो हमारे भक्तों ने कहा है धर्मो रक्षो रक्षति, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ये धर्म हमारी रक्षा करेगा। और यदि हमने धर्म की रक्षा नहीं करी तो एक दिन ये धर्म भी हमें छोड़ करके चला जाएगा। तो कुछ भक्तों ने समझाया है कि धर्म पर चलो और करो सत्कर्म, धर्म पर चलना है बस। कि तुम्हें दार देंगे, कि तुम्हें दार देंगे और तुम्हारे कर्म, कि धर्म पर चलो और
करो सत्कर्म। धर्म पे चलो रे, करो सत्कर्म। तुम्हें तार देंगे, तुम्हें तार देंगे, तुम्हें तार देंगे, तुम्हें तार देंगे तुम्हारे कर्म। धर्म पर चलो रे, करो सत्कर्म। धर्म पे चलो रे, करो सत्कर्म। ये बात तू खो गया है, लख 84 में तू खो गया है, लख 84 में तू खो गया है, लख 84 में तू खो गया है। लगा ले तू अपनी, लगा ले तू अपनी, लगा ले तू अपनी, लगा ले तू अपनी। प्रभु धर्म पर चलो रे, करो सत्कर्म। धर्म पे चलो करो सत्कर्म। प्रभु से लगन, धर्म पर चलो रे, धर्म पे चलो करो सत्कर्म। तुम्हें तार देंगे, तुम्हें तार देंगे, तुम्हें तार देंगे, तुम्हें तार देंगे
तुम्हारे करम पर चलो रे करम पे चलो करो सत्कर्म